हेलो स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम सेकंड वीडियो में एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग आप लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल या एल्कोहल को बनाने की विधि। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मेथड है इसमें फ्रॉम एल्कीन। पहली जो मेथड है वो है एल्कीन से। एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर के साथ में या H2O के साथ में करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है एथीन, क्लियर है। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई H2O के साथ में। आप डायरेक्ट देख सकते हो H2O किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। आपको पता है पाई बॉन्ड एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये लूजली बॉन्डेड होता है और जल्दी से टूट जाता है। किसी एक साइड में इसको शिफ्ट कर देता हूँ, जहाँ एरो जाता है वहाँ नेगेटिव, दूसरी साइड पे पॉजिटिव। अब CH2 नेगेटिव के साथ में अपन H पॉजिटिव जोड़ देते हैं और CH2 पॉजिटिव के साथ में OH नेगेटिव जोड़ देते हैं। तो यहाँ से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ CH3 CH2 एंड देन OH। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल या इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ये इसकी फर्स्ट मेथड है। जब अपन चलते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ, तो सेकंड मेथड जो है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, या इसको हम सिंपल में HBO मेथड भी बोलते हैं। HBO मेथड भी इसको सिंपली कहा जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें लिया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल कार्बन नहीं होने चाहिए, जो कि हमने लिए थे पिछली वीडियोस में लिए थे हमने अपने जो मार्कोनिफ का रूल था, एंटी मार्कोनिफ का रूल था, तो वो रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही है। तो यहाँ पर भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। देखो कैसे, एक तो डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूँ मैं इसकी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया प्रोपेन। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ बोरेन के साथ में, BH3 के साथ में। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 एंड देन OH। प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो है इसकी डायरेक्ट रिएक्शन, लेकिन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म किस प्रकार से हुई होगी। तो देखो, सबसे पहले अपने पास प्रोपीन था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद मेरे पास BH3 है, बोरेन BH3। बोरोन ने यहाँ पर तीन हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज ए लुईस एसिड। ये एक्ट कर रहा है लुईस एसिड। और एक तरह से देखें तो इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसे, जैसे मान लो बोरोन आपका आता है 5 नंबर पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p1। ये हो गया मेरा 2s का ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए मेरे p के 3। तो यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब s का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जाके p के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो p का एक ऑर्बिटल है वो खाली बचेगा। तो अपन बोल सकते हैं इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, या ये एक्ट कर रहा है एज ए लुईस एसिड। कौन, बोरेन। तो इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर देता हूं, तो इस सेंटर पे तो नेगेटिव चार्ज आ सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो देखो, जब ये CH2 इस बोरेन के साथ में, बोरोन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, जो कि
इस H के साथ में CH के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं। CH3 CH के साथ में ये H जाके जुड़ गया, तो यहाँ पर बन गया CH2, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा CH2 एंड देन BH2, यहाँ पर BH और H, ये BH2 हो गया। अभी भी बोरॉन के पास में 3 बॉन्ड ही बने हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल लेते हैं। तो एक और मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, प्रोपिन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पहले स्टेप में हमने क्या किया था, सिर्फ वही चीज को अपन रिपीट करेंगे। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और जहां पर हाइड्रोजन कम थे वहां पे हमने जोड़ा था इस स्टेप के अंदर। तो सेम चीज करेंगे अपन, और एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल के यहां आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एल्केन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे अपने पास में, और एक बचेगा BH। देखो CH3 CH2 CH2, बीच में बचा BH, B एंड देन H, और साथ में एक मॉलिक्यूल ये हो गया CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 और ये CH3। क्लियर। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो मैं एक एल्केन का मॉलिक्यूल और ले लेता हूं। देखो कैसे, ये ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। तो यहां से एक हाइड्रोजन तो मेरा निकल जाएगा, और कहां पे जाके अटैच हो जाएगा, इस CH के साथ में। अब ऐसे ऐसे एल्केन के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2, और इसके मॉलिक्यूल कितने हो गए टोटल, 3, और साथ में एक BB बचा है यहाँ पे, साथ में एक BB बचा है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज। अब क्या करते हैं अपन, देखो अब इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसका होगा ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है। अब यहां पर 3 मोल एल्केन के है, तो 3 मोल ही मैं किसके लूंगा, H2O2 के लूंगा। क्या मैं इसको HOOH लिख सकता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। कितने मोल है ये, 3 मोल है टोटल। तो यहां पर देखो 3 मोल तो मैंने B और OH निकाल दिए, तो यहां पर एक प्रोडक्ट तो बन गया मेरा BOH थ्राइस, और 3 मोल OH बचे, ये 3 मोल एल्केन के साथ में जोड़ दिए। तो यहां पर बचा क्या, देखो 3 CH3 CH2 CH2 एंड देन OH, यानी ये 3 मोल मेरे एल्कोहल के बन गए। इसको मैं बोल सकता हूं 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। तो देखो हमने क्या किया, एल्कीन की रिएक्शन बोरेन के साथ में करवाई, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो यहां पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेडिंग लगाएंगे आप, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी एक रिएक्शन करवाता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ सबसे पहले मैं, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O एंड देन H। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। और आप ये देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका IUPAC नेम होता है मेथिनिल, जो कि एक बार पूछा गया था बोर्ड में। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है मेथिनिल। इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैं RMgX के साथ में। तो यहां से ये वाला बॉन्ड मैं ब्रेक करूंगा, तो मेटल जो है वो पॉजिटिव सेंटर है और नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव सेंटर है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है वो है ऑक्सीजन। तो एरो इस तरफ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
अब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो। इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर मैं ये R नेगेटिव जोड़ देता हूं, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर मैं Mg पॉजिटिव जोड़ देता हूं। तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसके साथ में MgX पॉजिटिव, और यहां पर इसके पास H बचा हुआ है और यहां पर इसके साथ में R बचा हुआ है। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड को लगेगी रास्ते में प्यास। अब प्यास लगेगी तो इसका काम क्या है भाई, H2 आएगा पिक्चर में। H2O का काम क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव इसको लेके बाहर चला जाएगा। तो बनेगा अपना क्या, देखो यहां से मैं डायरेक्ट इसको अरेंज करके लिख देता हूं, RCH2 एंड देन OH प्लस MgX एंड देन OH। यहां पर ये प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कब हम क्या बोलेंगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या रिएजेंट के साथ में करवाई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं अपन। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड जो है उसका IUPAC नेम होता है एथेनल। क्या नाम होता है, एथेनल। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है CH3 डबल बॉन्ड O एंड देन H। इसको मैं बोलूंगा एसिटाल्डिहाइड। ये इसका जनरल नेम है, IUPAC नेम है एथेनल। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर मैं CH3 नेगेटिव लेके आता हूँ, इसके ऊपर मैं MgX लेके आता हूँ। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, देखो CH3 O नेगेटिव के साथ में हमारा जुड़ गया MgX पॉजिटिव, और एक साइड में मेरे पास बचा हुआ है H और एक साइड में मेरे पास बचा हुआ है CH3। सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले ली थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। पिक्चर में कौन आएगा, पानी। पानी का काम क्या होता है भाई, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ में और OH नेगेटिव इस MgX के साथ में। तो देखो क्या बनेगा, CH3 OH एंड देन H। तो इसको मैं अरेंज करके अगर ढंग से लिखूं तो क्या बनेगा, ये CH3 और CH एंड देन OH। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम सेम प्रोसेस में यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन लें, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन हम CH3 MgX के साथ में करवाएं, तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री एल्कोहल। सेम प्रोसेस लेनी है, इसकी जगह आप एसीटोन ले सकते हो। एसीटोन जो है उसका IUPAC नेम है 2-प्रोपेनोन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाएंगे तो टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस के द्वारा आप करवा सकते हो, तो ये आपको करवा के देखनी है। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।